बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 की एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। यूनिट नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज इसका अहम टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। तो पहले रेजिस्टेंस क्या होती है? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट द अपोजिंग फोर्स इन द वे ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा होता है, किसी कंडक्टर में से गुजर रहा होता है, तो उस करंट के रास्ते में रुकावट डालने वाली फोर्स का नाम रेजिस्टेंस है। अब कम्बिनेशंस के अंदर रेजिस्टेंसेस को जोड़ने के दो तरीके हैं। नंबर 1, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। नंबर 2, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सर्किट सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज या इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। तो ये कम्बिनेशन क्या है, ये सर्किट क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको स्टडी करेंगे और फिर इन करैक्टरिस्टिक्स से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू तमाम रेजिस्टेंसेस को सम करके हासिल होती है इन सीरीज सर्किट। तो चलते हैं, पहले डायग्राम को क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं पहले सर्किट की तरफ। सामने डायग्राम के अंदर आपको सर्किट नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने 3 रेजिस्टेंसेस को इन सीरीज जोड़ दिया। सीरीज का मतलब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड एंड बाय एंड इन अ स्टेप वाइज 1, 2 and 3 in a line. So the 3 resistances are R1, R2, R3 connected with the battery with the help of a wire. A key is attached to open or close the circuit and a voltage V is attached with the circuit. तो जब की को ऑन किया जाता है तो इस सर्किट में से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। ये जो रेजिस्टेंसेस आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, ज़रूरी नहीं कि ये स्प्रिंग ही हो, ये लाइट्स भी हो सकती हैं यानी बल्ब भी हो सकते हैं। 1, 2, 3 बल्ब, 3 लाइट्स भी लगाई जा सकती हैं, सेम कलर की भी लगाई जा सकती हैं, डिफरेंट कलर्स की भी लगाई जा सकती हैं और ये छोटी वायर वाले हीटर भी लगाए जा सकते हैं। रेजिस्टेंस मीन एनी सबस्टेंस एनी डिवाइस विच यूज करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो चलते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। पहले सर्किट से कुछ चीज़ें बता लें, फिर इसकी थ्योरी करेंगे। तो सर्किट के अंदर R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो स्टेप बाय स्टेप इन सीरीज जोड़ दी गई हैं। पहली रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V1 है, दूसरी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तीसरी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। V1, V2 और V3 को वोल्टेजेस भी कहते हैं। V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ R1, V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड्स R2, V3 इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस 3। तो करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में से वो I है। चूंकि करंट गुजरने का पाथ एक ही है इसलिए R1, R2
R3 और यहाँ तक कि इस बैटरी के अंदर से वोल्टेज सोर्स के अंदर से फ्लो करने वाला करंट I ही है। इसलिए हम कहेंगे कि हर रेजिस्टेंस का करंट इक्वल है करंट ऑफ द वोल्टेज सोर्स आर बैटरी। तो चलते हैं अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एज शोन इन द सर्किट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज से मुतल्लिका है। मैंने स्टूडेंट्स की आसानी की खातर इसको अपने ऑर्डर में लिखा है, तरतीब मैंने अपनी दी है जो किताब से कदरे बेहतर है। नंबर 1, द टोटल वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स divided among all the resistors, or when the total voltage V is written equal to V1 plus V2 plus V3। बैटरी का जो टोटल वोल्टेज होता है वो जितनी भी रेजिस्टेंसेस इन सीरीज जोड़ी गई हैं तमाम में डिवाइड हो जाता है। जब तमाम रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स की वोल्टेजेस को जमा करते हैं तो वो बैटरी का वोल्टेज आ जाता है। इसलिए हम कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो फिर हमने इसको इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया गया है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक करंट से मुतल्लिका है, ये पहले मैंने समरी में बता भी दिया है। द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट। सामने डायाग्राम में आपको सर्किट नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि करंट के फ्लो का एक ही रास्ता है। जो करंट बैटरी का होगा, वोल्टेज सोर्स का होगा, वोल्टेज सोर्स में से पास करेगा, वही करंट रेजिस्टेंस R1 में से भी पास करेगा, R2 में से भी वही पास करेगा और I3 में से भी वही पास करेगा। मतलब I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, यानी करंट में चेंज नहीं आएगी। सो द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट। It means that current passing through each resistor is the same। तो इक्वेशन की सूरत में इसको भी लिख दिया, I इज इक्वल टू I1, I2 इज इक्वल टू I3। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? V इज द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। तो V बैटरी का वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। V1 पहली रेजिस्टेंस के एंड्स का वोल्टेज है, V2 दूसरी रेजिस्टेंस का वोल्टेज और V3 तीसरी रेजिस्टेंस का वोल्टेज है। तो हम कहेंगे V इज द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी एंड V1 V2 V3 आर द वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टर्स R1 R2 R3। इफ करंट I is passing through each resistor, then from Ohm's law V इज इक्वल टू, ओहम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR या RI। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। V इज इक्वल टू IRE। RE का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V1 इज इक्वल टू होना चाहिए था I1 R1, लेकिन I1 I2 I3 तो I के इक्वल हैं, इसलिए I1 I2 I3 की जगह I ही लिखेंगे। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, अब हम क्या कर सकते हैं, तमाम वोल्टेजेस की वैल्यू हमने लिख दी। V जो बैटरी का वोल्टेज है वो भी वैल्यू लिख दी, V1 की लिख दी, V2 की, V3। अब हम ये तमाम रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस की सूरत में, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। We can replace the combination of resistors with a single resistor called equivalent resistance and is denoted by RE. By putting the values of V, V1, V2, V3 in equation number 1। equation 1 क्या है? equation 1 हमारी है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2
प्लस V3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं V की, V1 की, V2 की और V3 की हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जी। तो इक्वेशन 1 में V की जगह आ जाएगा IRE इज इक्वल टू V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। इस तरह हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है IRE इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये राइट साइड से I हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड उसी तरह आएगी IRE इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो I है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो I से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह RE इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात हमने पहले ही कह दी थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इन सीरीज सर्किट के अंदर तमाम रेजिस्टेंसेस को सम करके हासिल होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नंबर इसलिए दे दिया कि किसी जगह ज़रूरत पड़ सकती है। अब करैक्टरिस्टिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो करैक्टरिस्टिक नंबर 4 से ही जुड़ा हुआ है। तो डायग्राम सामने नजर आ रही है, तमाम रेजिस्टेंसेस, तमाम वोल्टेजेस और करंट दिखा दिया गया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज गिवन इन द इक्वेशन नंबर 2। यानी तमाम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तमाम रेजिस्टेंसेस को जमा करके हासिल की जा सकती है, जैसा कि इक्वेशन नंबर 2 में दिखा दिया गया है। करैक्टरिस्टिक नंबर 6 है, ऊपर तो हमने डायग्राम के अंदर सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस को ड्रा करके उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की है। तो करैक्टरिस्टिक नंबर 6 कहता है इसी मेथड पर, इसी पैटर्न पर जितनी मर्जी रेजिस्टेंसेस को इन सीरीज जोड़ दिया जाए हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इफ R1, R2, R3 एंड अप टू Rn आर द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी गिवन एज, चूंकि n रेजिस्टेंसेस हैं R उसी तरह लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन प्लस Rn। ये आखिरी इक्वेशन शो करती है कि इस तरीके से जब रेजिस्टेंसेस को सर्किट के अंदर सीरीज में लगा दिया जाए तो लातादाद यानी बहुत ज़्यादा तादाद में एन मीन एनी नंबर, कोई नंबर जो हमें पता हो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।